ये मीठी गोली इतना चमत्कार करेगी आगे चल करके? होम्योपैथी इज ए डायनेमिक साइंस। जो ये पोटेंटाइजेशन एक प्रोसेस होता है ओके। जो कि मेडिसिनल सब्सटेंस को पोटेंटाइजेशन प्रोसेस से उसको डायनेमिक बना देते हैं। मिनिमम मेडिसिन मैक्सिमम इफेक्ट, ओके। कि सैकड़ों सिम्टम को एक दवा से हम कवर कर सकते हैं। जो प्रिंसिपल है होम्योपैथी का वो किस पे बेस होता है? इसको डॉक्टर हेनीमैन ने क्लियर कट लिखा, सिमिलिया सिमिलिबस क्योरेंटर। तो होम्योपैथी के जो प्रिंसिपल्स हैं, इट ट्रीट्स द पर्सन एज ए होल। हम एक बीमारी का सिर्फ इलाज नहीं करते हैं, उस मरीज का इलाज करते हैं। राइट। जैसे कि हम होलिस्टिक एक पिक्चर मरीज की बनाते हैं राइट। और उस होलिस्टिक पिक्चर को दवा से मैच करते हैं। कि एक वकील से और एक डॉक्टर से कुछ छुपाना चाहिए, तो बिल्कुल। पेशेंट अगर कुछ छुपाएगा तो हाँ। उसकी डिजीज जो है उतनी जल्दी ठीक नहीं हो वो पाएगी। नहीं होगा, बिकॉज सिम्टम इज द लैंग्वेज ऑफ डिजीज। हेलो एंड वेलकम टू लाइफ विद सेवर्स, सेविंग लाइव्स विद मी गौरव शर्मा। फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, एक समय था जब नब्ज देख करके नीम हकीम जो है आपकी बीमारी का पता करा देते थे और ऐसी मेडिसिन दिया करते थे जिससे कि आपकी जो डिजीज़ है बिल्कुल ठीक हो जाया करती थी। उस समय मेडिकल साइंस जो थी वो इतनी ज़्यादा इम्प्रूव नहीं थी, हमारे पास संसाधनों की कमी थी, जिसकी वजह से कैंसर जैसी बीमारियां या बहुत सी ऐसी बीमारियां थी जिनको हम डायग्नोज नहीं कर पाते थे। आज मेडिकल साइंस बहुत आगे चली गई है, हमारे पास में ऐसे ऐसे इक्विपमेंट्स हैं, ऐसे ऐसे टेस्ट अवेलेबल हैं कि आपकी कंप्लीट बॉडी के एक एक पार्ट की जानकारी हमें मिल जाती है और अगर वो ख़राब है या उसमें कोई प्रॉब्लम है तो एज अ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तरह उसको हम ठीक कर देते हैं। हमारे साथ में एक ऐसी पैथी भी अवेलेबल है जो कि सिम्टम पे ट्रीट करती है। जी हाँ, आपकी बॉडी के सिम्टम, आपकी पर्सनालिटी, आपके बोलचाल, आपके आव भाव को देख करके यहाँ पे मेडिसिन दी जाती है और ये मेडिसिन नॉर्मल नहीं होती है, इट इज़ अ मिरेकलस मेडिसिन जो कि पेशेंट पे बहुत जल्दी असर करती है और पेशेंट ना ही सिर्फ ठीक होता है एक समय के लिए बट कि पूरी तरीके से क्योर हो जाता है। जी मैं बात कर रहा हूँ मीठी गोली कही जाने वाली थेरेपी को, होम्योपैथिक की थेरेपी को, जिसको अमूमन भाषा में लोग मीठी गोली वाली थेरेपी बोल करके कहीं ना कहीं उसको एक साइड कर देते थे। बट आज हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे डॉक्टर, एक ऐसे सेवर मौजूद हैं जो आपको इस मीठी गोली के रहस्य से क्या कहते हैं तारुफ कराएंगे। और उन डॉक्टर ने ऑलरेडी 80 क्लिनिकल रिसर्च पेपर को पब्लिश कर रखा है इंटरनेशनल, नेशनल ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीजेस। 3 बुक्स पब्लिश हुई हैं, एविडेंस बेस्ड रिसर्च ऑफ होम्योपैथी इन गायनेकोलॉजी एंड सेम वे एविडेंस बेस्ड रिसर्च ऑफ होम्योपैथी इन डर्मेटोलॉजी, साथ ही साथ में एक्सपेरिमेंटल ऑफ होम्योपैथी। ये 3 बुक पब्लिश करके डॉक्टर साहब ने होम्योपैथिक जगत में ही नहीं, पूरे इंडिया में ही नहीं, पूरे विश्व में ऑलरेडी होम्योपैथिक का डंका बजा रखा है। तो मैं आप लोगों के पास ले चलता हूँ आज हमारे शो में नवाबों के शहर लखनऊ से डॉक्टर गिरीश गुप्ता सर। तो गिरीश गुप्ता सर, वेलकम टू द शो। नमस्कार जी। मैं आप लोगों को बता दूं, डॉक्टर गिरीश गुप्ता सर हैज़ डन MD एंड PhD इन होम्योपैथी। डॉक्टर गुप्ता इज द चीफ कंसल्टेंट एट गौरांग क्लिनिक एंड सेंटर फॉर होम्योपैथिक रिसर्च एट नवाबों के शहर लखनऊ। सो आज हम जानेंगे डॉक्टर साहब से होम्योपैथिक का रहस्य क्या है। तो डॉक्टर साहब आप मुझे बताइए सर कि ये होम्योपैथिक जो हम लोग अमूमन भाषा में इसको मीठी गोली कह के टरका दिया करते थे बहुत पहले, किसी को ये पता नहीं था कि ये मीठी गोली इतना चमत्कार करेगी आगे चल करके। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर इसके बारे में कुछ बताया सर हमें कि ये होम्योपैथिक बेसिकली है क्या और किस चीज़ पे बेस्ड है सर ये? देखिए गौरव, होम्योपैथी इज ए डायनेमिक साइंस। डायनेमिक इज ए वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इसको नोट करने की ज़रूरत है जी। ज़्यादातर जो मेडिकल पैथीज हैं वो फिजियोलॉजिकल डोजेस देती हैं दवाओं के। ओके। जो सब्सटेंस है, केमिकल है या प्लांट प्रोडक्ट है, एनिमल प्रोडक्ट है, उसको एनालाइज करके कंबाइन करके वो दवाएं बनाई जाती हैं। ठीक है। होम्योपैथी इज़ द ओनली साइंस जो डायनेमिक इन नेचर है। ये जो दवाएं हैं ये एनर्जी फॉर्म में होती हैं, ऊर्जा। अच्छा। बिकॉज जो ये पोटेंटाइजेशन एक प्रोसेस होता है जो कि मेडिसिनल सब्सटेंस को पोटेंटाइजेशन प्रोसेस से उसको डायनेमिक बना देते हैं। ओके। तो ये दवाएं, जो इसको मीठी गोली क्यों कहा गया, क्योंकि ये दवाएं शुगर ऑफ मिल्क में डिस्पेंस होती हैं। जो रियल मेडिसिन होती है वो अल्कोहल फॉर्म में होती है या डिस्टिल वाटर में होती है। डिस्टिल वाटर में दवाएं
जो गोलियां गल जाएंगी, इसलिए वो अल्कोहल फॉर्म में दवाओं को अच्छा। गोलियों को डिस्पेंस करते हैं, इसलिए इसका नाम रखा मीठी गोलियां। ओके, और अल्कोहल की कड़वाहट जो है मीठी गोलियों में दब जाती है। वो दब जाती है और वो सूदिंग होता है। बच्चों को ओके। देना है तो आप अल्कोहलिक मेडिसिन देंगे तो इरिटेशन होने लगती है, इसलिए इसको डॉक्टर हैनीमैन जो इसके फाउंडर थे, उन्होंने ऐसा शुगर ऑफ मिल्क में उसको डिस्पेंस करते हैं। तो इसमें दो राय नहीं कि ये मीठी गोलियों में दवाएं दी जाती हैं, लिक्विड में भी दी जाती हैं, लेकिन इसका जो नेचर है दवा का वो डायनेमिक होता है, ओके। यानी मिनिमम मेडिसिन मैक्सिमम इफेक्ट। ओके। जो दवाएं आपने देखा होगा 12-12 दवाएं दूसरे सिस्टम ऑफ मेडिसिन में दी जाती हैं, जी। होम्योपैथी में ये कैपेबिलिटी है कि सैकड़ों सिम्टम को एक दवा से हम कवर कर सकते हैं, ये इतना जानने- डायनेमिक एक्शन होता ये है, जानने वाली बात है। सर ने बताया कि जितनी कम से कम दवाई उतना ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट, ज़्यादा इफेक्ट और यहाँ पे तो होता है कि मैक्सिमम दवाई दीजिए तब इफेक्ट आता है। तब इफेक्ट आता है। मतलब उल्टा है पूरा यहाँ पे। उल्टा है, इसमें दवाएं इतनी डायनेमिक नेचर की होती हैं, सूदिंग होती हैं और इतनी कम क्वांटिटी में दी जाती हैं कि उसका जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो जब बॉडी में जाती है वो खुलता है, ओके। और वो इतना डीप एक्टिंग दवाएं होती कि मरीजों की जो क्रॉनिक बीमारियां हैं वो भी दवाओं को ये रूट आउट करके दवाओं से ही ठीक हो जाती है। तो सर कह सकते हैं कि जैसे वो परमाणु बम होता है, उसमें बिल्कुल। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। Exactly. जैसे ही वो एक्सप्लोड करता है Exactly. तो रिएक्शंस होती हैं। एग्जैक्टली तो मस्त सेम वे में मेडिसिन आपकी होम्योपैथिक इसी तरह से असर करती है। उसी तरह काम करती है, बिल्कुल। सर ये बताइए कि जो प्रिंसिपल है होम्योपैथी का वो किस पे बेस होता है? इसको डॉक्टर हैनीमैन ने क्लियर कट लिखा, सिमिलिया सिमिलिबस क्योरेंटर। Okay. ये जर्मन है, Okay. इसका हिंदी में है लेट लाइक्स बी ट्रीटेड बाय लाइक्स। ओके। यानी इसका मतलब ड्रग विच कैन प्रोड्यूस सिम्टम ऑन हेल्दी इंडिविजुअल कैन ट्रीट सेम सेट ऑफ सिम्टम्स इन डिजीज पर्सन। ओके। इसको दूसरी भाषा में कहते हैं लेट लाइक्स बी ट्रीटेड बाय लाइक्स। ओके, मतलब कह सकते हैं लोहा लोहे को काटता है। जी हाँ, आयुर्वेद में प्रिंसिपल है विष विषस्य औषधम, ओके। यानी विष को विष से एंटीडोट किया एंटीडोट किया जाता जाता है। है। इस प्रिंसिपल पे आधारित है साइंस। बिल्कुल डिफरेंट प्रिंसिपल है, डिफरेंट साइंस है, और मुझे लगता है साइंस को बहुत ज़्यादा और ज़रूरत है डॉक्टर गिरीश गुप्ता सर जैसे लोगों की, ऐसे डॉक्टर्स की, कि इसको और एक्सप्लोर किया जाए। ऑलरेडी एक्सप्लोर हो ही रहा है सर। हो रहा है। बिल्कुल सर। सर इसमें हम कुछ चीज़ें बढ़ेंगे। एक शब्द आता है बार बार, क्लासिकल होम्योपैथी। ये सर ये क्लासिकल होम्योपैथी क्या है? क्योंकि मैंने आपके यहाँ देखा है, आपके यहाँ हर जगह होता है कि हम क्लासिकल पैथी यूज़ करते हैं। हाँ, वो हाँ। क्या है सर? देखिए, हर सिस्टम ऑफ मेडिसिन का एक प्रिंसिपल होता है। एलोपैथी का है, आयुर्वेदिक का है, उसी तरह होम्योपैथी का है। ओके। तो होम्योपैथी के जो प्रिंसिपल्स हैं, इट ट्रीट्स द पर्सन एज ए होल। हम एक बीमारी का सिर्फ इलाज नहीं करते हैं, उस मरीज का इलाज करते हैं। राइट, राइट। ये प्रिंसिपल है। और जो दवाएं हमारी हैं ये हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे प्रूव की जाती हैं। ओके। ठीक है। अब ये हमारे जो प्रिंसिपल हैं कि हमें एक दवा जिसको कि ऑलरेडी प्रूविंग किया जा चुका है, उसके जो सिम्टम हैं, उन सिम्टम्स को मरीज में अगर हमें मिलेगा तो उसको मैच करने के बाद दवा दी जाती है। अच्छा। इसका मतलब ये जो हम प्रिंसिपल पे आधारित प्रैक्टिस कर रहे हैं, ओके। इसी को क्लासिकल होम्योपैथी करते हैं। तो सर ये ट्रीट करने में तो पेशेंट को और आपको काफ़ी समय देना पड़ता होगा। बहुत समय देना पड़ता है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि सर बहुत ज़्यादा टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नहीं, टेस्ट की जरूरत बीमारी के डायग्नोसिस के लिए पड़ती है। अच्छा, ओके। बीमारी को पहचानना है। किसी को आर्थराइटिस है तो वो र्यूमेटिक है कि र्यूमेटॉइड है कि गाउट है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जी, ये देखना जरूरी है। किसी को हेडेक होता है तो हेडेक माइग्रेन भी हो सकता है, ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, एंसेफेलाइटिस हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है। तो बीमारी को डायग्नोस करने के लिए हमें टेस्ट की जरूरत पड़ती है। ओके। पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई, ये सारे टेस्ट हैं बीमारी को जानने के लिए। ओके। लेकिन उस मरीज को जानने के लिए उसके सारे सिम्टम लेना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम होलिस्टिक एक पिक्चर मरीज की बनाते हैं राइट। और उस होलिस्टिक पिक्चर को दवा से मैच करते हैं ओके। और प्रेस्क्राइब करते हैं। इसी को क्लासिकल होम्योपैथी का। ओके, जैसे कहते हैं कि एक वकील से और एक डॉक्टर से कुछ छुपाएं चाहिए, तो बिल्कुल। पेशेंट अगर कुछ छुपाएगा तो हाँ। उसकी डिजीज जो है उतनी जल्दी ठीक नहीं हो वो पाएगी। नहीं होगा, हमारी दवा मैच नहीं करेगी। ओके। बिकॉज सिम्टम इज द लैंग्वेज ऑफ डिजीज। ओके। जैसे बच्चा है, उसकी लैंग्वेज क्या है? जब उसको भूख लगती है रोता है, होता है। उसको लैट्रिन महसूस होगी रोएगा, रोएगा, राइट। पेशाब लगेगी रोएगा, पेट में दर्द होगा रोएगा, ये उसकी भाषा और है। ये आपका ऑब्जर्वेशन है कि आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो उसको। क्या ऑब्जर्व करते हैं।
उसी तरह सिम्टम इज द लैंग्वेज ऑफ डिजीज। हर बीमारी अपनी एक बोली, उसकी भाषा होती अलग है, लैंग्वेज होती है, राइट। उसी को सिम्टम कहते हैं। तो जब हम बीमारी की लैंग्वेज को समझेंगे जी जी तभी तो दवा से मैच करेंगे और तभी मरीज ठीक होगा। तो फ्रेंड्स, कभी भी किसी डॉक्टर के पास जाए, खासतौर से होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाए, तो अपने बारे में ना सब कुछ बताए, कुछ भी छुपाए नहीं, क्योंकि अगर आप कुछ छुपाते हैं हाँ। तो आपकी बीमारी उतनी अच्छी तरीके से ठीक नहीं हो पाएगी। नहीं हो पाएगी। सर आगे बढ़ते हैं सर। इसके बाद अगर मैं बात कर लेता हूँ सर कि अब क्लासिकल हो गया, आप क्लासिकल थेरेपी दे रहे हैं पेशेंट को आकर के, अब बहुत सारे पेटेंट्स आ गए हैं, बहुत सारी कंपनियां आ गई हैं। क्योंकि जो बदलाव है सर, मुझे लगता है कोविड के बाद से होम्योपैथिक में बहुत ज़्यादा बदलाव आया, बिल्कुल, लोगों का परसेप्शन चेंज हुआ। बिल्कुल। अब पेटेंट्स भी आ गए सर कि अगर किसी को माउथ अल्सर हो गया तो माउथ अल्सर की मेडिसिन आ गई, किसी को गॉल ब्लैडर वॉश की मेडिसिन आ गई। तो सर ये क्या आप इसके अगेंस्ट हैं या ये ठीक है, चलना चाहिए? देखिए, जहाँ अभी क्लासिकल की बात हो रही थी, तो जो होम्योपैथी के प्रिंसिपल लेड डाउन है, बिल्कुल दे आर कॉर्नर स्टोन्स। ओके। अगर उस पर हम नहीं फॉलो करते और दवा को हम मिक्स कर देंगे या कई मल्टीपल दवाएं एक साथ देंगे तो वो क्लासिकल के डेफिनेशन से बाहर हो जाती है। ओके ओके, जो प्रिंसिपल है उससे वो बाहर हो उससे वो जाएगी। बाहर हो गई। ठीक बात है। हर दवा की अपनी सिम्टोमेटोलॉजी होती है। रस्टॉक्स है, ब्रानिया है, इनके दोनों के सिम्टम अलग हैं। एंड इसी तरह बहुत सारी दवाएं हैं जिनके सिम्टम अलग अलग होते हैं। अगर वो अलग अलग सिम्टम वाली दवाओं को हम एक साथ मिक्स कर देंगे तो कन्फ्यूजन होगा राइट, कि कौन सी दवा किस पे काम कर रही है और किस कैसे पे काम कर रही है, ओके, किस बेसिस पे कर रही है, ये हमको पता नहीं रहता। ओके, क्योंकि हमारी दवाएं हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे प्रूव की प्रूव गई, की गई है। उसने सिम्टम जो आते हैं वो रिकॉर्ड किए गए। ठीक बात है। अगर कोई पेटेंट को हमें साइंटिफिक टच देना है तो उस पेटेंट मेडिसिन को भी हमें प्रूव करना चाहिए ओके। ह्यूमन बीइंग पे। तो मतलब आप उसके डिसफेवर में नहीं है, फेवर में है, बट उसको प्रूव करना चाहिए। उसका कोई बेसिस होना चाहिए। बेसिस होना अगर एक कोई ABC कोई पेटेंट है, उसको हमने हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे ट्रायल किया, वो सिम्टम प्रोड्यूस करेगी, जो सिम्टम प्रोड्यूस होंगे उनको रिकॉर्ड करिए। ओके अगर वो सिम्टम से दवा उसको मैच करके देंगे तो वही चीज़ क्लासिकल हो जाएगी। ओके। जैसे हिपरसल्फ है, कॉस्टिकम है, इसमें कई केमिकल्स एक साथ मिले हुए हैं, ओके ओके, तो लेकिन वो है दवा एक ही है। उसको एक बिकॉज एज ए इंडिविजुअल उसको प्रूव किया गया। तो कोई भी दवा पेटेंट के अगेंस्ट या फेवर की बात नहीं है। अगर हम होम्योपैथिक प्रिंसिपल पे फॉलो करते हैं कोई पेटेंट दवा को भी देने के लिए तो वो हमें एक्सेप्टेबल हो जाएगी। अदरवाइज वो हमारे जब प्रिंसिपल में नहीं आएगी तो इट मे नॉट बी होम्योपैथिक मेडिसिन। राइट, सिर्फ लेबल लगाने से दिस इज होम्योपैथिक मेडिसिन, इट डजंट बिकम होम्योपैथिक। It should be homeopathic to the case. Homeopathic to the case means its symptoms, any symptom of medicine should match with the symptom of patient. ओके। अगर वो मैच कर गए तो प्रिंसिपल पे आप चल रहे हैं। वो कई बार होता है कि 2 दवाएं 3 दवाएं मिला करके भी मैचिंग होती है। ओके। आर्थराइटिस के मरीज होते हैं, हमने एक कॉन्स्टिट्यूशनल दवा दिया, पर्सन एज ए होल, लेकिन उसको ज्वाइंट पेन हो रहे हैं, 24 घंटे 365 दिन पेन हो रहा है, तो उससे हमें कोई ना कोई एक्यूट दवाएं देनी पड़ेगी। राइट, तो कई बार 2 दवाएं देनी पड़ती, 3 भी देनी पड़ती उसको रिलीफ देने के लिए, अदरवाइज जो पेन किलर खाएगा। लेकिन अगर वो हम नॉन क्लासिकल नहीं कह सकते, राइट, और वो पेटेंट भी नहीं कह सकते, क्योंकि मरीज को हमने सिम्टम को समझ करके एक कॉन्स्टिट्यूशनल दवा दिया और एक्यूट रेमेडी, जैसे बुखार आ गया बीच में कोई दवा दे दिया, लूज मोशन हो गया दे दिया, तो ये नॉन क्लासिकल नहीं होगा। ओके। लेकिन अगर उन्हीं दवाओं को मिला करके दे देंगे तो टोटली नॉन क्लासिकल हो गया। ये तो क्लासिकल नॉन क्लासिकल के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। अब सर ये बात आ गई आप ही के से निकली हुई कि एक्यूट और क्रॉनिक की बात आ गई। जी हाँ, जी हाँ। तो सर लोगों का मानना है कि होम्योपैथिक जो है वो क्रॉनिक डिसीज पे काम करती है, जो बहुत समय से डिसीज चल रही है, बिल्कुल एक्यूट पे काम नहीं करती, खांसी जुकाम हो तो काम नहीं करेगी, ऐसा कुछ है क्या सर? बिल्कुल नहीं है। दिस इज एब्सोल्युटली मिथ। ये भ्रांति है, मिथ्या है। अच्छा। एक्यूट रेमेडी होम्योपैथी में भरी हुई है, और ये एक्यूट वायरल फीवर से लेके मेनिंजाइटिस, डायरिया, डिसेंट्री, जॉइंट पेन्स, डेंगू, मलेरिया, हर्पीज, ये सब एक्यूट बीमारियां हैं। इनमें होम्योपैथी में इतनी इफेक्टिव दवाएं हैं कि आप दूसरी सिस्टम से आप मैच ही नहीं कर सकते। और मुझे लगता है विदाउट एनी हैविंग साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। ओके। अगर कोई किसी दवा में पॉजिटिव इफेक्ट है तो निगेटिव भी हो सकता है। राइट। लेकिन इन दवाओं का एक्शन ये चूंकि मटेरियल डोज में नहीं दी जाती है, तो ऐसा नहीं कि ये जा करके लिवर को, किडनी को, किसी को डैमेज करेगी। ऐसा नहीं होता है। वो दवा अगर हमने
गलत भी दे दिया तो वो सिम्टम प्रोड्यूस करेगी, ओके, और उसको अगर वो क्योर कर पाती तो करेगी, अदरवाइज जो क्षणिक उसका जो एक्शन होता है वो खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, राख बन गया। ओके, तो आपके शरीर में क्यूमुलेटिव इफेक्ट नहीं होता है। राइट, होम्योपैथी दवा किसी अंग में इकट्ठा नहीं होगी, इकट्ठा नहीं होगी, जैसा कि एलोपैथी एलोपैथ में, अदर पैथीज में होती है। हाँ, वो दवाएं देंगे तो क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है, डैमेजिंग इफेक्ट होता है, किडनी लिवर साइड राइट, इफेक्ट क्योंकि एक्सक्रीशन होता है उसका कहीं ना कहीं से, तो एक्सक्रीशन होता है। लेकिन होम्योपैथी में ये समस्या नहीं। लेकिन ये कहना कि ये फायदा नहीं करेगी तो नुकसान नहीं करेगी, ये भी मिथ्या है। ये भी मिथ्या है, ओके। नुकसान कर तो सकते मतलब हैं। पेशेंट को बिना जाने समझे मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, ऑलवेज कंसल्टेंट विद डॉक्टर, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। और मेरा ख्याल सबसे ज़्यादा एब्यूज़ होम्योपैथी दवाओं का हो रहा है। हाँ सर, मैं देखता हूँ कि बहुत से डॉक्टर्स भी हैं, कुछ यंग हो गए, हाँ। वो सर बीमारियों के बारे में बता के मेडिसिन बता देते हैं, हाँ। बट मुझे लगता है सर यहाँ पे तो पोटेंसी चलती है, 30, 200, 1 m या उसके ऊपर भी। बिल्कुल। और अगर पेशेंट को सपोज ब्राइनिया दिया किसी को 30 पोटेंसी का, तो 30 पोटेंसी ब्राइनिया किसी और जगह काम कर रहा होगा, 1 m का कहीं और काम कर रहा होगा मे भी। हाँ, बिल्कुल, दवाओं के पोटेंसी में भी तो अलग अलग, और ये जानकारी सिर्फ डॉक्टर के पास होती है, ये सिर्फ डॉक्टर के पास होती है और एक्सपीरियंस पे आती है। एक्सपीरियंस पे। सिर्फ 5 साल कोर्स करके हम बैठ जाएंगे, लेकिन मुझे एक्सपीरियंस नहीं होता है तो गलतियां होती हैं। राइट, और जो लोग नॉन क्वालिफाइड, जिनको उसकी ABCD नहीं मालूम, पता। वो मैं देखता हूँ कि हाई पोटेंसी में दवाएं देते रहते हैं, कई दवाएं एक साथ देते हैं, वो भी गलत है। जबकि लोअर पोटेंसी में अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। बिल्कुल आते हैं। लोअर पोटेंसी भी होम्योपैथी की बहुत हाई डाइल्यूशन होता है। ओके, अगर दवा की का सिलेक्शन सही है और मैचिंग है, जी, यानी इफ मेडिसिन इज मैचिंग विद द सिम्टम्स इन द पेशेंट, देन इट इज गोइंग टू वर्क इन एनी पोटेंसी। एनी पोटेंसी, अदरवाइज फिर काम नहीं करेगी। जैसे एक इफेक्ट होता है, ऑल आर नन फेनामेना, एक फिजियोलॉजी में हम लोगों को पढ़ाया जाता है, ऑल और नन, ऑल आर नन फेनामेना। ओके, जैसे हार्ट है, हार्ट में ये लागू होता है, हार्ट या तो काम करेगा या नहीं करेगा। ओके, हार्ट एक ऐसा अंग है, बाकी सारे अंग काम करते हैं, कम करेंगे, थोड़ा करेंगे, ज़्यादा करेंगे, यानी हाइपर एक्टिव होंगे, लोअर एक्टिव होंगे। लिवर सिरोसिस हो गया, किडनी फेलियर हो गया, 10% काम कर रहा है, 20% काम कर रहा है। हार्ट ऐसा अंग है, या तो ये करेगा या नहीं करेगा। नहीं करेगा, हार्ट कोलैप्स हो गया, यू आर गॉन। वही होम्योपैथी में होता है, या तो करेगी या तो नहीं करेगी। या तो दवा अगर सही है, उसकी सिलेक्शन सही है तो काम करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। मैं एक्सपीरियंस में देखता हूँ, पल्सेटीला का मरीज है, उसको हम नक्स होमिका अगर दे रहे हैं, इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। राइट, मतलब सिलेक्शन ऑफ ड्रग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, इट शुड मैच विद द एंटायर टेम्परामेंट, राइट, फिजिकल एंड मेंटल सिम्टोमेटोलॉजी ऑफ द पेशेंट, तभी वो काम करेगी। और ऐसा करेगी जैसे ताले में 150 चाबियां लगती हैं, लेकिन एक ही से खुलता है। राइट, ये दवाएं ऐसी होती हैं। एक दवा आपने सेलेक्ट कर लिया, अगर वो उसके खांचे सही बैठते हैं तो वो ताला खोल देगी, नहीं तो 149 चाबियां लगाते रहिए, नहीं करेगी। ये मतलब ये है कि सिलेक्शन ऑफ ड्रग अगर अच्छा हो गया तो वो मेडिसिन चमत्कार की तरह काम करेगी। चमत्कार, और रिजल्ट जो है दोनों में आता है। तो ये जो मिथ है ना कि क्रॉनिक डिसीज के लिए वो आप लोग अपने दिल से निकाल दीजिए। आपको खांसी, जुकाम, बुखार, डायरिया, डिसेंट्री कुछ भी हो रहा है, आप होम्योपैथी डॉक्टर के पास इजीली जा सकते हैं और अपने आप को क्योर करा सकते हैं। एग्जैक्टली। सर बात करें फ्यूचर की, अब होम्योपैथिक का फ्यूचर क्या है, क्योंकि सर ये इट कम्स अंडर आयुष मंत्रालय। बिल्कुल। और क्या आयुष मंत्रालय की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से क्या चीज़ें मिल रही हैं, बेनिफिट्स क्या मिल रहे हैं और क्या फ्यूचर लगता है, क्योंकि आपने सर अपनी पूरी लाइफ को मैं देखा है डिवोट कर दिया है सर होम्योपैथी के लिए। बिल्कुल। और चाहते तो आप एलोपैथी में भी जा सकते थे, यू हैव दैट नॉलेज कि होम्योपैथी, बट आपने एक अनएक्सप्लोर्ड चीज़ को एक्सप्लोर किया है। तो क्या सोचा सर आपने कि मैं होम्योपैथिक को इतना एक्सप्लोर करूं, या यहाँ पे रिजल्ट फार बेटर है एलोपैथी से, और क्या फ्यूचर है सर इसका? हाँ गौरव, मैं आई हैव कम टू होम्योपैथी बाई चॉइस। ओके, ओके, बाई चॉइस। बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं मिल नहीं पाया तो हम आ गए। नो, नॉट एट ऑल। ग्रेट। आई डिड BSc। ओके। आई वाज डूइंग MSc in chemistry. Okay. And then I got a chance to get admitted in degree course of homeopathy, that was GHMS, Graduate in Homeopathic Medicine and Surgery. ये पहला इंडिया का पहला डिग्री कोर्स था जो लखनऊ में नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में शुरू हुआ था। ओके। उसमें मुझे एडमिशन का चांस मिला और हमारे जो गुरु थे जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया, डॉक्टर RB सिंह
हमारे गांव में हुआ करते थे। ओके। तो मेरे फैमिली में होम्योपैथी पे बहुत ज़्यादा विश्वास था। मेरी फैमिली में 95% ट्रीटमेंट होम्योपैथी से होता था। अच्छा। तो मुझे बताया गया कि जब हमारा जन्म हुआ होगा तो जो पहली डोज मेरे मुंह में गई वो होम्योपैथी थी। अच्छा, मतलब बाई बर्थ होम्योपैथिक की डोज आपके मुंह पे गई। जी। ओके। और मैं कई बार लोग घर में बताते थे कि मुझे होम्योपैथी ने जिंदा किया। ओके। बचपन में बीमार हो जाते थे तो डॉक्टर आरबी सिंह इलाज करते थे। अच्छा। तो मेरे ब्लड में होम्योपैथी थी। और जब मैं बड़ा हुआ तो हमारे डॉक्टर साहब वो मेरे घर में कहते थे इस बच्चे को डॉक्टर बनाना। अच्छा। उन्होंने मुझे साइंस दिलाई। साइंस लेने के बाद हाई स्कूल इंटरमीडिएट किया तो वो कहते थे होम्योपैथी में जाइए। लेकिन जैसा घर वालों का मन था कि नहीं नहीं अभी पढ़ना चाहिए, राइट। तो मैंने बीएससी कर लिया। फिर मैंने उनसे कहा, उन्होंने कहा कि आप यू शुड गो इन होम्योपैथी। तो उन्होंने इंस्पायर किया और मैंने एमएससी छोड़ करके फिर मैं होम्योपैथिक कॉलेज में आ गया। जीएचएमएस आपने किया। मैंने ग्रेजुएशन कोर्स किया तो मैं बाई चॉइस आया। Okay. लेकिन जब मैं आया तो बहुत बड़े चैलेंजेस थे। इसको लोग कहते थे प्लेसिबो थेरेपी, राइट। कि इसमें कोई इफेक्ट नहीं होता इफेक्ट है। नहीं है। राइट। ये साइकोथेरेपी कोई कहता था कि मरीज साइकोलॉजिकल इम्प्रेशन से ठीक हो जाता है, डॉक्टर के प्रभाव से ठीक हो जाता है। ओके। कोई कहता था कि जैसे झाड़, तो मुझे लगता था ये क्या हम्बक चल रहा है। तो मैंने रिसर्च की तरफ अपना मुंह मोड़ा और उस रुख से मैंने प्लांट डिजीजेज पे कुछ रिसर्च कराई यहाँ नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में। जी। मैंने कहा प्लांट में कोई साइकोलॉजी नहीं होती, अगर प्लेसिबो है तो उसमें इफेक्ट नहीं नहीं आएगा, आएगा। एनिमल्स में नहीं आएगा। तो मैंने प्लांट मॉडल को चुना और कुछ बोटनिस्ट के साथ मैंने उसमें रिसर्च वर्क कराया। और टोबैको मुझे एक वायरस में हमारी दवाओं ने इनहिबिशन दिया। अच्छा। उसी बेसिस पे मुझे एक रिसर्च प्रोजेक्ट मिला भारत सरकार से, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इन 1982। और जी, और मैं CDRI में चला गया, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। उसमें वायरोलॉजी डिपार्टमेंट मैंने रोल ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन इन एनिमल वायरसेस पे रिसर्च किया। ओके। उसमें चिकन एम्ब्रियो वायरस था और भी कई वायरसेस थे। इन विट्रो यानी एक्सपेरिमेंटल मॉडल में दवाओं का इफेक्ट जब मैंने देखा तो मुझे लगा दिस इज नॉट ए प्लेसिबो, दिस इज नॉट ए तो साइकोथेरेपी। इंटरेस्ट और बढ़ गया। तो मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया और इतना कॉन्फिडेंस बढ़ गया जैसे कोई ईश्वर पे भरोसा करता है। मेरा वो भरोसा हो गया, अटूट हो गया। उस कॉन्फिडेंस के बाद मैं प्रैक्टिस में आया। ओके। और वो रिसर्च इंटरेस्ट मेरा यहाँ अलाइव रहा। मुझे लगा जो मैं काम करूँगा इनको डॉक्यूमेंट करूँगा। राइट। तो आई स्टार्टेड डॉक्यूमेंटिंग केसेस फ्रॉम द डे 1। ओके। एंड आज तक 42 साल में डॉक्यूमेंटेशन मेरे क्लिनिक में होता है। एंड नाउ आई हैव गॉट अम्पटीन ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा ऑन डिफरेंट डिजीजेस, जिसमें कि टाइम एंड अगेन साबित हो रहा है कि होम्योपैथी इज इफेक्टिव। उनमें से बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनका दूसरी साइंस में इलाज नहीं है या सर्जरी है। ओके। या तो नहीं है या सर्जरी है। जैसे फॉर एग्जांपल स्किन डिजीजेस, ल्यूकोडर्मा, सोरियासिस, लाइकेन प्लेनस, वार्ट्स, मोलस्कम कंटेजियोसम, इसका क्या इलाज है? किसी साइंस में इलाज नहीं है। होम्योपैथी में क्यूरेटिव है, हमारे पास डेटा है। और बस सरप्रेस ही नहीं करता, पूरी तरह से क्योर भी करता है। क्योर करता है। राइट। एंड बहुत से सर्जिकल कंडीशन है, किडनी स्टोन, फाइब्रॉयड, ओवेरियन सिस्ट, ब्रेस्ट ट्यूमर्स, लाइपोमा, बहुत सारी बीमारियां। इवन डायलिसिस को भी रोक लेता है काफी समय के लिए। उस पर मैं अभी आऊँगा। ओके। तो ये सर्जिकल कंडीशन में जहाँ की दूसरी साइंस कहती है ओनली सर्जिकल रिमूवल, ओके। वहाँ मैंने काम किया और माय रिजल्ट्स आर ऑसम। 60 to 80% केसेज फाइब्रॉयड के, प्रोस्टेट के, ओवेरियन सिस्ट के, फाइब्रोएडिनोमा के दवा से ठीक हो रहे हैं विद एविडेंस। हमारे पास अल्ट्रासोनोग्राफिक एविडेंस है, हजारों केसेस का एविडेंस है। सर 60 to 80% ऑफ रिजल्ट अगर आ रहे हैं तो सर इट इज अ ग्रेट नंबर सर। इट्स ए ग्रेट नंबर, इट्स ए ग्रेट नंबर। और मुझे जो मेरा कॉन्फिडेंस इसी से और हाई होता है और मैं उसी डेटा के बेसिस पे पब्लिकेशन करता हूँ। ओके। आई शेयर माई वर्क थ्रू जर्नल्स इन द फॉर्म ऑफ रिसर्च पेपर्स। तो 80 आपने बताया, 80 मेरे पेपर्स हैं और करीब 35 से 40 केस रिपोर्ट्स हैं ओके। जो इनक्योरेबल डिजीज होते हैं, उनमें मैंने पब्लिश किया। तो टोटल फिगर इट गोज टू अराउंड मोर देन 125 में भी 140 मेरे पब्लिकेशंस हो चुके हैं। और एक चीज़ और भी सर मैं देखी थी, मैं उसको मिस कर गया कि अगर मैं बात करूं 1986 से लेकर के आज तक ऐसा कोई शायद ही साल गया होगा जब सर को कोई नेशनल या इंटरनेशनल अवार्ड ना मिला।
चाहे वो नरेंद्र मोदी साहब हमारे पीएम साहब से क्यों ना हो। मैं अभी देखा आपके पास एक रखा हुआ है श्री नरेंद्र मोदी जी के थ्रू अवार्ड, आपको वो सब कुछ मिला। तो ये अवार्ड ऐसे ही नहीं मिलते हैं। सर ने 42 ईयर्स डिवोट किए हैं प्योर होम्योपैथी को। Yes. और जैसा कि आपने बताया कि बाय बर्थ ही इज मीन्स वो जी रहे हैं होम्योपैथी को। आई एम अलाइव बिकॉज ऑफ होम्योपैथी। होम्योपैथी पहले ब्लड में आया फिर ब्रेन में आया। बिल्कुल। हमारी माता जी को मैं उनके गर्भ में था, उनको होम्योपैथी दी होम्योपैथी जाती थी। और आपके बेटे भी मुझे लगता है वो भी होम्योपैथी प्रैक्टिस कर रहे हैं। मेरा बेटा तो गौरांग BHMS MD, राइट। एंड उनके बच्चे जो हैं वो भी होम्योपैथी पे सब मतलब आपने कहा कि होम्योपैथिक का ही जो करना है होम्योपैथिक को ही देख के करना है मुझे। मेरा कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहता है राइट। इस पैथी के बारे में। मैं ईश्वर जितना भी भरोसा है उतना इस पैथी पे भरोसा है। Great. कहते हैं भरोसा जितना ज़्यादा अटूट होता है चीज़ें उतनी अच्छी हो जाती हैं और अच्छा होता है। सर बात करते हैं कि क्या पुराने समय को अगर देखें, क्या डॉक्यूमेंटेशन जो आपने बताया, डॉक्यूमेंटेशन की कमी से होम्योपैथिक की ग्रोथ स्लो रही है? बिल्कुल ओके। बिल्कुल। होम्योपैथी काफ़ी स्प्रेड की, इसकी एक्सेप्टेंस पिछले 25 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ी है, राइट। और पिछले 10 सालों में और ज़्यादा बढ़ी है। और ये डॉक्यूमेंटेशन की वजह से ज़्यादा बढ़ी है? लेकिन नो, अच्छा, इसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ी है, ओके ओके। एक्सेप्टेंस बढ़ी है। लेकिन जो साइंटिफिक रिकॉग्निशन है वो इसको जितना मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, ओके। ओनली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, लैक ऑफ एविडेंस। लोग डॉक्टर प्रैक्टिस करते हैं, रिकॉर्ड नहीं रखते। ओके। रिकॉर्ड रखते हैं तो वो जो इन्वेस्टिगेशंस का रिकॉर्ड नहीं रखते। हाँ, राइट। अगर किसी को स्टोन है, फाइब्रॉयड है, ओवेरियन सिस्ट, Right. अगर पहले का अल्ट्रासाउंड आपके पास है तो फॉलो अप अल्ट्रासाउंड भी होना चाहिए। ट्रू। तभी तो आप डिक्लेयर करेंगे कि ये मरीज ठीक हो ठीक हो गया। अगर इस तरह से 100, 200, 500, 1000 केस आप दिखा देंगे तो उसको कौन भी डिसबिलीव करेगा? बिकॉज यूजुअली इन्वेस्टिगेशंस आर डन बाय रेडियोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, एलोपैथिक डॉक्टर्स राइट who mostly are critics of homeopathy। तो अगर इसके क्रिटिक्स ही आपकी सक्सेस स्टोरी लिखेंगे और उसको आप सामने प्रोड्यूस कर देंगे, Right. who will disbelieve? तो इसकी जो ग्रोथ है, साइंटिफिक एक्सेप्टेंस है, ये लैक ऑफ एविडेंस की वजह से कम हो रही है। Okay. उसमें मैं हमेशा डॉक्टर्स कहता हूँ कि एविडेंस जुटाइए, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करिए, डॉक्यूमेंटेशन करिए और पब्लिश करिए अगर हो सके। फिर आप देखिएगा ये किस तरह से रॉकेट साइंस की तरह होम्योपैथी जाएगी। सर क्या एलोपैथिक के डॉक्टर्स भी आपके पास मेडिसिन लेने आते हैं? आते भी हैं, भेजते भी हैं। अच्छा, दो भेजते चीज़ें। भी हैं, ओके। फ़ोन करके, लेटर लिख के। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे उज्जवल पक्ष है। अगर मुझे कहे कि आपका सबसे बड़ी आपको ऐसा किस चीज़ को महत्व देते हैं जिससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो मैं कहूँगा जो लोग कभी होम्योपैथी का मजाक उड़ाया करते थे, उसी साइंस के लोग न सिर्फ मरीज भेजते हैं, अपने लिए भी इलाज करते हैं, अपने परिवार का भी करते हैं, और उनको कॉन्फिडेंस है, वो कहते हैं वहाँ जाइए आप ठीक हो जाओगे। कहीं ना कहीं उनकी पैथी में वो लिमिटेशंस होंगी, इसका मतलब लिमिटेशंस हैं, वो जानते हैं, लेकिन अल्टरनेटिव हमको प्रोड्यूस करना पड़ेगा ना। तो कहीं ना कहीं सर आप भी कुछ पेशेंट्स को रेफर करते होंगे उनके रेफर पास? करते हैं, बिल्कुल रेफर करते हैं। इसका मतलब है होम्योपैथिक में भी लिमिटेशंस हैं? लिमिटेशंस हैं, बहुत ज़्यादा हैं। ओके। लोग हार्निया का इलाज करते हैं, हाइड्रोसील का इलाज करते हैं, 25 मिलीमीटर 20 मिलीमीटर स्टोन का इलाज करते हैं, एक्यूट अपेंडिक्स का इलाज करते हैं। मैं नहीं करता। उनको एलोपैथिक में जाना चाहिए? मैं सर्जिकल केसेस है? मैं भेजता हूँ। ओके। मैं भेजता हूँ। अगर हमको लगता है कि ये मरीज नहीं ठीक होने वाला है, एंडल फिस्टुला है, राइट, आप कितनी भी दवा कर लीजिए नहीं ठीक होता है। ओके। रिलीफ होता है, रिकरेंस होती रहती है, सर्जरी में आपको भेजना पड़ता है। एक्यूट अपेंडिसाइटिस है, हमें नहीं लेना चाहिए। हार्निया है, हाइड्रोसील है, हार्निया कोई क्लेम करता है, वो कभी 1000 में एक कोई क्लेम हो जाए, अदरवाइज इट इज नॉट क्योरेबल बाय मेडिसिन। तो आप रेफर करिए, एंड इंस्टेड ऑफ इवन कुछ लोग एलोपैथी दवाएं देने लगते हैं क्लिनिक में, यू अर्न ए बैड नेम। राइट। तो मैं रेफर कर देता हूँ, मैं कह देता हूँ आप फला के पास जाइए, आपको ट्यूबरकुलोसिस है, आपको लेप्रोसी है, लेप्रोसी के इलाज मेरे पास नहीं है, मैं रेफर कर देता हूँ, वहाँ पे स्पेसिफिक दवाएं हैं, एंटी ट्यूबरकुलर दवाएं मैं रेफर कर देता हूँ, बजाय कि मैं देने लगूँ। राइट। तो ये अगर हम लोग ऑनेस्टली प्रिंसिपल पे फॉलो करेंगे, ऑनेस्टली प्रैक्टिस करेंगे, तो हमारा रिकॉग्निशन और बढ़ेगा और हमारी साइंस की इज्जत बढ़ेगी। मतलब कुल मिला के सर कहेंगे कि एलोपैथिक, होम्योपैथिक या आयुर्वेदा कुछ भी है, सबकी लिमिटेशंस हैं और सबको एकजुट होकर के पेशेंट की डिजीज पे इलाज करना चाहिए, उसको ट्रीट करना चाहिए, ना कि हम बेटर हैं या तुम बेटर हो, ये नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि हर चीज़ की एक लिमिटेशंस हर साइंस की ब्यूटी है
मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। राइट। तो जहां आपका डीमेरिट है और मालूम है कि इसका इलाज दूसरी पैथी में अच्छा हो सकता है, तो हमें ऑनेस्टली और फ्रेंकली रेफर कर देना चाहिए। और यही हम एक्सपेक्ट करते हैं एलोपैथिक डॉक्टरों से, जहां आपको मालूम है एलर्जीज हैं, नहीं आप ठीक कर पाते एलोपैथी में, राइट। आर्थराइटिस से नहीं ठीक कर पाते, आप क्या करेंगे उनका? आप ये कह के छोड़ देंगे कि इसका इलाज नहीं होता है? अगर आप कहेंगे उनसे, मरीज से, कि आप होम्योपैथी में जाइए, तो मरीज का भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और जिस डॉक्टर के पास भेजेंगे वो भी आपको रेसिप्रोकेट करेगा राइट। कि इसका इलाज मेरे पास नहीं, आप एलोपैथी में जाइए। ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच की ज़रूरत है समाज में। कुछ आ रही है लेकिन अभी इसमें और स्पीड अप होने की ज़रूरत है।